ओके, अभी शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि यहाँ पे हमें अलिफ सगीरा, या सगीरा, वाव सगीरा अरब कंट्रीज़ के प्रिंट में दिख रहा, वही इंडिया पाकिस्तान वगैरह में जो प्रिंट उर्दू तरीके से जो प्रिंट होता है कुरान, उसके अंदर खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश रहेगा, दोनों एग्जैक्ट एच है। अलिफ सगीरा के बदले में खड़ा ज़बर रहेगा, या सगीरा के बदले में खड़ा ज़ेर रहेगा, वाव सगीरा के बदले में उल्टा पेश रहेगा। यहाँ पे भी सिर्फ दो हरकत हम मत खींचना है। अब उसके बाद अलिफ मद, या मद, वाव मद, ये लास्ट वीक पढ़ लिए थे। फतह के बाद अलिफ आ गया तो अलिफ मद हो गया, कसरा के बाद या सुकून आया तो या मद हो गया, दम्मा के बाद वाव सुकून आया तो वाव मद हो गया। मद के हरूफ कितने हैं? अभी तीन हरूफ है, अलिफ, या सुकून और वाव सुकून। तेलुगु में चाहिए, उर्दू में चाहिए? नहीं नहीं, उर्दू में अच्छा है सर, सही है। ओके। एक चीज़ ख्याल रखना है, या हरूफ अल मद, हर्फ मद का हर्फ जो रहता है ना, अलिफ, या सुकून, वाव सुकून, ये तीन लेटर्स जो है मद के, इसके बाद हमजा नहीं आना चाहिए, इसके बाद के लेटर पे शद्दा नहीं आना चाहिए, इसके बाद के लेटर पे सुकून नहीं आना चाहिए। इस तरीके से रहा तो ही दो हरकत खींचेंगे। अगर हमजा है तो दो हरकत नहीं, चार हरकत का मद बन जाएगा। इसके बाद के लेटर के ऊपर शद्दा या तो सुकून है तो छह हरकत का मद बन जाएगा वो। ये चीज़ जो है ना यहाँ पे ये पेज पे दिख रहा, एक्सरसाइज के लिए, बा फतहा अलिफ बा, दो हरकत मद है ये अलिफ मद हो गया। बा दम्मा वाव सुकून बू, बा कसरा या सुकून बी, बा बू बी, अलिफ मद, वाव मद, या मद। अगर लेटर हमज़ा है तो उसको मद्दल बदल बोलेंगे, हमज़ा नहीं है तो मद्दल असली या मद्दल तबई बोलेंगे। अब यहाँ पे छोटा अलिफ दिख रहा है, यहाँ पे छोटा अलिफ दिख रहा है, ये अलिफ सगीरा, अलिफ सगीरा। इसी तरीके से या सगीरा और वाव सगीरा, इसके बारे में पढ़ लिए थे। और मद्दल बदल का भी हो गया, मद्दल असली भी हो गया। अब देखिए, मद बोले तो अलिफ मद, या मद, वाव मद, ये तीन जो है ना जनरल नाम है। अब उसको थोड़ा और अच्छा बोलना है, करेक्ट बोलना है, तो हमज़ा रहे तो मद्दल बदल बोलेंगे, हमज़ा नहीं रहा तो मद्दल असली बोलेंगे। दो अलग अलग पार्ट्स हैं यहाँ पे। अगर दोनों भी जो है ना अलिफ मद का ही हिस्सा है, या मद का ही हिस्सा है, वाव मद का ही हिस्सा है, अगर किसी ने अलिफ मद फतह के बाद अलिफ आया अलिफ मद बोल दिए तो करेक्ट है, होगा, गलत नहीं है। मगर हमज़ा नहीं है तो मद्दल असली बोले तो और ज़्यादा करेक्ट है वो। हमज़ा है मद्दल बदल बोले तो और ज़्यादा करेक्ट है। उसी तरीके से यामद और वामद के बारे में। अब आगे जाके यहाँ पे यालीन और वावलीन, लीन के हरूफ लीन दो है, या सुकून और वाव सुकून। फतह के बाद या सुकून, फतह के बाद वाव सुकून। इस तरीके से जब आ रहा, फतह के बाद या सुकून, फतह के बाद वाव सुकून, इसे जो है ना यालीन और वावलीन बोलते हैं। तो ये जल्दी पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे यहाँ पे। और ये इसके एग्जाम्पल्स है, और ये प्रैक्टिस का पेज है, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। तो मद्दल वाजिब मुत्तसिल, अब ये शायद लास्ट वीक नहीं पढ़े हम, सही है? पढ़े थे? नहीं पढ़े सर। नहीं पढ़े। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए वो देखेंगे। पहली चीज़ जो चाहिए हमें, अलिफ मद, या मद, वाव मद। थोड़ा जी, बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? वाउलिन यालिन है, और एक बार बोल सकते हैं? ठीक है, बोलूँगा मैं इंशाल्लाह। ओके, यालीन और वावलीन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कोई भी हर्फ के ऊपर, यानी 28 लेटर में से कोई भी हर्फ के ऊपर ज़बर है, फतहा है, और उसके बाद
फौरी तौर पे या सुकून आ गया तो ये यालीन हो गया। और फतहा के बाद वाव सुकून आ गया, ज़बर के बाद वाव सुकून आ गया तो ये वावलीन हो गया। यालीन और वावलीन दोनों में तेलुगु में बोलेंगे तो ऐत्वम औत्वम। जल्दी पढ़ना है। आई औ, आई औ। थोड़ा भी इसको नहीं खींचना, जल्दी पढ़ना है। कि जितना जल्दी पढ़ सके उतना अच्छा लीन आप अदा करें। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एग्जाम्पल्स में देखिए ये पूरे जो है ना हमें प्रैक्टिस के लिए दिया सब पेज है, ये पेज नंबर 15 पे। कैसा पढ़ेंगे इसको? ता फथा वाव सुकून तौ, ता फथा या सुकून तई, तौ तई। यानी ज़बर के साथ अगर पढ़ना है ता ज़बर वाव सुकून तौ, ता ज़बर या सुकून तई, तौ तई। तौ यानी तौ जल्दी पढ़ना है, तौ इस तरीके से नहीं पढ़ना है। तई जल्दी पढ़ना है, तई इस तरीके से खींचना नहीं है। तौ तई, सौ सई, दौ दई, जौ जई, रौ रई, जौ जई, सौ सई, शौ शई, सौ सई, दौ दई, तौ तई, जौ जई, लौ लई, नौ नई, औ ऐ, बौ बई, जौ जई, हौ हई, खौ खई, औ ऐ, गौ गई, फौ फई, कौ कई, कौ कई, मौ मई, वौ वई, हौ हई, यौ यई। ये जो है ना पूरा लेसन है। अब ये लेसन में आपको क्या प्रैक्टिस हो रहा? यालीन और वावलीन कैसा पढ़ना, ये प्रैक्टिस हो रहा। अब यही चीज़ हम अगर एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है। इस तरफ पूरे यालीन के एग्जाम्पल्स है, इस तरफ पूरे वावलीन के एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पे कितने लेटर्स हैं हमारे सामने? एक, दो, तीन, चार, चार लेटर्स है। ऑफ, रा, या, शीन। अब हमें लीन बनाने के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए। लेटर के ऊपर फतहा होना चाहिए, उसके बाद या सुकून, या तो फिर लेटर के ऊपर फतहा होना चाहिए, उसके बाद वाव सुकून। मद में और लीन में फ़र्क ये है, लीन में सिर्फ फतहा रहे तो ही लीन बनेगा। मद के अंदर फतहा के साथ अलिफ आया तो मद बनेगा, कसरा के साथ या सुकून आया तो मद बनेगा, दम्मा के बाद वाव सुकून आया तो मद बनेगा। यानी फतहा, कसरा, दम्मा तीनों इस्तेमाल हो रहे मद के लिए, बट या लीन के लिए सिर्फ दो इस्तेमाल हो रहे। अलिफ इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पे। अलिफ अगर इस्तेमाल हो रहा तो अलिफ मद बन जा रहा हो। तो यहाँ पे यालीन के लिए या सुकून और वावलीन के लिए वाव सुकून आना चाहिए फतहा के बाद। यानी पहला पहला शर्त यह है कि हर्फ के ऊपर ज़बर होना चाहिए, फतहा होना चाहिए, जब लीन बनेगा। अगर ज़बर नहीं है तो लीन बिल्कुल नहीं बनेगा। ये चीज़ अच्छा सा याद रख लीजिए। लीन नहीं, लीन बनने के लिए हमें हर्फ के ऊपर, लेटर के ऊपर ज़बर यानी फतहा होना चाहिए। फतहा नहीं रहा तो लीन नहीं बनेगा। ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। अगर कसरा आ गया यहाँ पे तो लीन नहीं बनेगा, दम्मा आ गया लीन नहीं बनेगा। कॉफ के ऊपर पेश है, दम्मा है, कॉफ पेश को। यहाँ पे रा फथा या सुकून का मतलब है यालीन हो गया, फथा आ गया, या सुकून आ गया। रा फथा या सुकून रई, को रई, शीन कसरतेन शिन, को रई शिन, को रई, रई जल्दी पढ़ना है, कुरैशिन गलत है, कुरैशिन। ये काफ फथा या सुकून कई, फा फथा फा, कईफा। कईफा में फथा के बाद या सुकून आया, इसलिए यालीन बन गया, जल्दी पढ़ेंगे। आइन फथा या सुकून आई, नून दम्मते नुन, आई नुन। फथा के बाद या सुकून आ गया, ये यालीन है तो ये भी जल्दी पढ़ेंगे। काफ फथा या सुकून कई, दाल फतहतेन दन, कई दन। फतह के बाद या सुकून आया, इसको भी जल्दी पढ़ेंगे, यालीन है ये। तो फतह या सुकून तई, रा फतहतेन रन, तई रन।
रई तोई, तोई जो है ना, फतह के बाद या सुकून आने से यालीन बन गया। खा फतह या सुकून खई, रा दम्मतेन रुन, खई रुन, ये भी यालीन बन गया, इसको भी जल्दी पढ़ेंगे। शीन फतह या सुकून शई, हमजा कसरतेन इन, शई इन, फतह के बाद या सुकून आ गया, इसको भी जल्दी पढ़ेंगे। लाम फतह या सुकून लई, सीन फतह सा, लई सा, ये भी फतह के बाद या सुकून आया, इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे। हमजा फतह या सुकून आई, नून फतह ना, आई ना, ये या सुकून है, यालीन है, जल्दी पढ़ेंगे। वाव फतह या सुकून वई, लाम दम्मतेन लुन, वई लुन, फतह के बाद या सुकून आ गया, ये भी जल्दी पढ़ेंगे। इसी तरीके से लाम फतह वाव सुकून लव, हा कसरतेन हिन, लव हिन, ये वावलीन हो गया, फतह के बाद वाव सुकून आ गया तो वावलीन हो गया। तो फतह तो, गैन फतह वाव सुकून गौ, तगौ, ये फतह के बाद वाव सुकून आया, ये वावलीन हो गया। कौफ फतह वाव सुकून कौ, लाम दम्मतेन लुन, कौलुन, फतह के बाद वाव सुकून आया, इसके लिए ये वावलीन बन गया। खा फतह वाव सुकून खौ, फा कसरतेन फिन, खौफिन, फतह के बाद वाव सुकून आया, ये भी जो है ना वावलीन बन गया। रा दम्मा रू, वाव फतह या सुकून वई, दाल फतहतेन दन, रुवई दन। अब यहाँ पे देखिए, वाव के बाद फतह, वाव के ऊपर फतह है, ये लेटर हमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, फतह इम्पॉर्टेंट है। फतह के बाद या सुकून आया तो यालीन है। अब गलती से आप लोग इसको वावलिन समझने के लिए चांसेस है, यहाँ पे भूल हो सकती है, क्योंकि वाव फतह जो आया, ये फतह के साथ जो लेटर आ रहा उसका नाम आएगा, जिसके ऊपर फतह है उसका नाम नहीं आएगा। या के ऊपर फतह रहा तो या का नाम नहीं आएगा, मगर फतह के बाद या सुकून रहे तो या लीन आएगा, फतह के बाद वाव सुकून रहे तो वावलीन आएगा। अब यहाँ पे फतह के बाद या सुकून है, इसलिए इसको यालीन बुलाएंगे। दिख रहा है यहाँ पे, तो वावलीन नहीं बुलाएंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? रुवैदन, वई, यहाँ पे जीम दम्मा वाव सुकून जू, आइन कसरतेन इन, जू इन, यहाँ पे देखेंगे तो दम्मा के बाद वाव सुकून आ रहा, तो इसकी वजह से ये वाव मद हो गया, मदल असली हो गया। ये लीन नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि आप समझने के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे फतह रहा तो बराबर लीन बनेगा। जीम फतह वाव सुकून जऊ, जीम के ऊपर फतह और वाव सुकून रहा तो जऊ, यानी वो वावलीन बन गया। मगर ये फतह नहीं है, दम्मा है। लेटर के ऊपर दम्मा है, कसरा है, या फतहतेन है, कसरतेन है, दम्मतेन है, तो बिल्कुल लीन नहीं बनेगा, सिर्फ फतह रहे तो ही लीन बनेगा। इसके लिए ये चीज़ को यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके सामने ला के रखे। अब इसके बाद क्या आ गया यहाँ पे? या फतह वाव सुकून यऊ, या लेटर देख के या लीन नहीं बोलना है आपको, फतह के बाद जो लेटर सुकून वाला आ रहा वो उसका नाम बनेगा। फतह के बाद वाव सुकून है तो वावलीन बन गया, फतह के बाद या सुकून है तो यालीन बन गया। ये यऊ, मीम फतह मा, हमजा कसरा ई, जाल कसरतेन जिन, यौम इजिन। तो ये यालीन और वावलीन के बारे में। अभी किसी के पास कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है? नहीं सर, कोई ओके। अम्म, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वावलीन हो जाने के बाद मद्दल वाजिब मुत्तसिल। मद्दल वाजिब मुत्तसिल सिर्फ एक ही लफ्ज़ में आएगा, दो लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है, दो कलिमा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड काफ़ी है, सिंगल वर्ड रहे तो काफ़ी है। दूसरी चीज़ क्या है?
मद के हर्फ के बाद, हुरूफ अल मद के बाद हमज़ा ज़रूर आएगा। हुरूफ अल मद के बाद हमज़ा उसी कलीमे में आएगा, उसी लफ्ज़ में आएगा। यहाँ पे हुरूफ अल मद कौन सा है? फतह के बाद अलिफ आ रहा, अलिफ के बाद फिर हमज़ा आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे हुरूफ अल मद क्या है? या सुकून है। या सुकून के पहले कसरा रहने से या मद हो गया, उसके बाद फौरी हमज़ा आ गया। अगर ये फतहा होता तो यालीन होता, यालीन के बाद हमज़ा आया तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। मगर या मद के बाद हमज़ा अगर आया तो हमें ये मद्दल वाजिब मुत्तसिल बन जा रहा। उसी तरीके से पेश के बाद वाव सुकून है। वाव सुकून जो है ना, हुरूफ अल मद है यहाँ पे पेश रहने से। हुरूफ अल मद के बाद हमज़ा आ गया वाव सुकून के बाद, ये भी मद्दल वाजिब मुत्तसिल बन जाएगा। अब मद्दल वाजिब मुत्तसिल में हमें क्या करना चाहिए? दो हरकत से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे चार या पाँच हरकत यहाँ पे मद निकालना है, खींचना है। अब चार या पाँच हरकत कैसा समझ में आता? आप मद खींचते जब ये एक एक उंगली आप बंद करते जाइए, चार उंगलियां या पांच उंगलियां बंद करे तक कितना टाइम लगता, उतना उतना वक्त आपको मद खींचना है। या तो फिर बंद हाथ से एक एक उंगली खोलते जाइए, चार या पांच उंगलियां खोलने तक कितना टाइम लगता, उतना टाइम जो है ना मद खींचना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जीम फथा अलिफ। यहाँ पे जीम फथा अलिफ, ये अलिफ मद या तो मद्दल असली हो गया, क्योंकि यहाँ पे लेटर जो है ना जीम है, फतह के बाद अलीफ आ रहा। इसके ऊपर यहाँ पे मद की अलामत दिख रही है आपको। ये मद की अलामत जो है ना, आपको ये पहचान दे देगी कि आप पहचान लेना कि यहाँ पे ये अलामत दिखते ही ये दो हरकत वाला मद नहीं है, ये चार हरकत वाला नहीं तो छः हरकत वाला मद है। चार हरकत वाला मद कब रहेगा? ये मद के निशानी के बाद हमज़ा अगर आ गया तो ये चार हरकत वाला मद है। ये मद के निशानी के बाद हमज़ा नहीं दिखा आपको तो डेफिनेटली छः हरकत का मद है। उसके लिए अलग अलग रीजंस है, वो पूरे जो है ना आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि मद का ये जो निशानी है, मद की निशानी है, ये दिख गया तो आप दो हरकत से रुकना नहीं है, चार हरकत खींचना है या तो छः हरकत खींचना है। चार हरकत कब खींचेंगे? हमज़ा रहे तो। हमज़ा नहीं दिखा तो छः हरकत खींचेंगे। अब इसको कैसा पढ़ते? जीम फथा अलीफ मद जा, हमज़ा फथा आ, जा आ। अब ये जो खींचने का मामला है, या मद के निशानी के बाद हमज़ा आने की वजह से इसको हम खींच रहे। जा अगर हमज़ा नहीं रहता यहाँ पे तो यह निशानी भी नहीं रहती, ये दोनों नहीं रहते तो हम क्या पढ़ते थे? अब जीम फथा अलिफ जा, दो हरकत खींचते थे। मगर ये दो हरकत हमज़ा जुड़ने की वजह से ये दो हरकत जाके चार या पांच हरकत वाला मद बन गया। उसी तरीके से शीन फथा अलिफ शाह, दो हरकत। यहाँ पे मद दिख रहा तो इसको अब और खींचना पड़ता। शीन फथा अलिफ मद शाह, हमज़ा फथा आ, शाह आ। अब यहाँ पे भी देखेंगे मद की निशानी के बाद हमज़ा आपको दिख रहा। मद की निशानी के बाद हमज़ा दिख रहा, इसका मतलब ये है कि मद हुरूफ अल मद के बाद हमज़ा आने की वजह से मद्दल वाजिब मुत्तसिल बन गया, चार या पांच हरकत इसको खींचेंगे। एक चीज़ अच्छा सा याद रखिए, हमज़ा के ऊपर फतहा रहना ज़रूरी नहीं है। अलिफ मद रहो, या मद रहो, वाव मद रहो, ये हमज़ा के ऊपर कोई भी हरकत आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो हरकत है वही हमज़ा पे भी आना है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे आपको वाज़े हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके सामने? मीम फतहा अलिफ मद मा, मीम फतहा अलिफ मद, चार स्टेप में मैं बता रहा हूँ। हर्फ का नाम, हरकत, हुरूफ मद, हर्फ मद का हुरूफ हर्फ, और ऊपर मद की निशानी। मीम फतहा अलिफ मद मा, हमज़ा कसरतैन इन, मा इन। मीम फतहा अलिफ मद मा, खींच रहे, हमज़ा कसरतैन इन, मा इन। ये जो है ना,
मद्दल वाजिब मुत्तसिल हो गया। यहाँ पे भी 6 हरकत खींचेंगे। ठीक है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे लाम फथा अलिफ सगीरा, यहाँ पे अलिफ सगीरा दिख रहा, इसके ऊपर फिर मद की निशानी भी दिख रही। लाम फथा अलिफ सगीरा मद, ला, हमजा कसरा ई, ये पूरा पढ़ेंगे तो अल मलाइका। ये लंबा खींचना पड़ रहा, क्यों? यहाँ पे अलिफ सगीरा के बाद हमजा आ गया, इसकी वजह से ये भी जो है ना मद्दल वाजिब मुत्तसिल कहला जाता है। अब यहाँ पे जज़ाअन, ये भी 4 हरकत वाला मद है, क्योंकि मद मद की निशानी के बाद हमजा आ गया। ये साफ क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट है इसमें? अल मला जी बताइए। अल मलाई का तू पढ़ना ना, हाँ का ये, तू। हाँ यहाँ पे आपके सामने जो लिखा हुआ है अल मलाइकतु, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। जब आप रोक देते तो ता, ये आखिरी वाला जो ता है इसको उर्दू में गोलता बोलते, अरबी में तामरबूता बोलते। इसको जो है ना रोकने के टाइम में हा सुकून बना के रोक देना है, या दो नुक्ते नहीं रहे तो जैसा हा बनता वो हा सुकून बना के रोकना है। इसलिए मैं अल मलाइका का इस तरीके से रोका मैं। अगर नहीं रोक के पूरा पढ़ना है तो अल मलाइकतु, ये पूरा पढ़ना है। ये अच्छी बात है। जी। और कोई चीज़? ओके। अब इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में सेम चीज़ जो है ना, कुछ एग्जांपल्स दिखेंगे आपको। वो एग्जांपल्स इंशाल्लाह। ओके। ठीक है। अब यहाँ अस्समाउ, या इतना लंबा क्यों खींचना पड़ रहा? ये मद के निशानी के बाद हमजा आ गया यहाँ पे, अस्समाउ, हमजा की वजह से इतना लंबा खींच रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए अस्सराइरु, रा फथा अलीफ मद, रा, हमजा आने से 4 हरकत वाला बन गया। अगर यहाँ पे हमजा नहीं रहता 2 हरकत खींच के छोड़ देते थे, रा फथा अलीफ रा, मगर हमजा आ गया, रा फथा अलीफ मद रा, हमजा कसरा ई, राई, पूरा पढ़ेंगे अस्सराइरु। उसी तरीके से यहाँ पे वतराइबु, इतना लंबा क्यों खींच रहे? यहाँ पे मद्दल वाजिब मुत्तसिल आने की वजह से लंबा खींचना पड़ रहा। उसी तरीके से वस्समाई, मीम फतह अलीफ मद मा, हमजा कसरा ई, मा ई। उसी तरीके से और एग्जांपल्स देखेंगे। हाँ यहाँ पे एक देखिए, आपको मैं जो बताया था ना, मद के निशानी के बाद अगर हमजा नहीं दिखा, आपको कितने हरकत मद खींचना है? 4 खींचना है या 6 खींचना है? 6 खींचना है सर। 6 खींचना है। अब यहाँ मद की निशानी दिख रही है आपके सामने, इमीडिएट आपको यहाँ पे हमजा नहीं आया, यहाँ पे ये लाम आ रहा, लाम के ऊपर सुकून है, इसका नाम कुछ और है, ठीक है? मद्दल लाजिम बोलेंगे इसको फिलहाल। तो मद के निशानी के बाद हमजा आपके सामने नहीं आया, तो ये मद्दल लाजिम है। मद्दल लाजिम में 6 हरकत खींच के पढ़ना है। कैसा पढ़ेंगे? आल, आना, यहाँ पे लंबा खींच के पढ़ रहे। अब यहाँ एक और चीज़ है, यहाँ पे फी अहसनी, फी एक लफ्ज़ है, अहसन दूसरा लफ्ज़ है। मतलब
एक लफ्ज़ यहाँ पे मद के साथ ख़त्म हो रहा, इसके बाद वाला लफ्ज़ जो है ना हमज़ा से शुरू हो रहा। ये इसका मतलब ये है कि मद के निशानी के बाद थोड़ा सा गैप रखे दूसरे लफ्ज़ में हमज़ा आ रहा, एक ही लफ्ज़ में नहीं है, यहाँ पे दो लफ्ज़ हो गए। तो इस सूरत में इसका नाम जो है ना मद्दल वाजिब मुत्तसिल बोलते, सॉरी मद्दल जायज़ मुनफसिल बोलते हैं इसको। अब मद्दल जायज़ मुनफसिल का भी 4 या 5 हरकत का ही इसका मेयार है। और यहाँ आपको दिखेगा ये है मद्दल जायज़ मुनफसिल। अगर कोई 4-5 हरकत खींचने की बजाय सिर्फ 2 हरकत मत खींच के आगे पढ़ रहे, वो गलत नहीं है, वो भी करेक्ट ही है। अगर 4 या 5 हरकत खींचे तो अच्छा है, अगर नहीं खींचे 2 हरकत ही खींच के आगे जा रहे तो भी वो मना नहीं है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे नाम के अंदर जायज़ आया, मद जायज़, यानी यहाँ पे जायज़ है 4 या 6 हरकत 5 हरकत खींचना। अगर कोई 2 हरकत खींच रहे तो वो भी जायज़ है। कैसा पढ़ेंगे इसको? इन्ना आतैना का, यहाँ पे जब आप लंबा खींच रहे, क्यों खींच रहे? ये मदल जायज़ मुनफसिल रहने की वजह से। अगर कोई खारी इन्ना आतैना का सिर्फ 2 हरकत खींच के पढ़े तो भी गलत नहीं है, वो भी करेक्ट ही है। ठीक है, ये चीज़ अभी देखे थे। इंसान फी अहसनी तकवीम, फी, ये भी आप जब क़िरात सुनते रहते इन्ना अंज़लनाहु, ऐसा भी सुनेंगे आप, इन्ना अंज़लनाहु। 2 हरकत से पढ़ना भी सुनेंगे आप, खारी खारी की आवाज़ में। 4 हरकत से पढ़ना भी सुनेंगे आप। तो जायज़ में कंपलसरी नहीं है कि 4-5 खींचना, 2 से भी काम चल सकता है। मगर वाजिब मुत्तसिल में ज़रूर 4 हरकत या 5 हरकत मद खींचना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अब नाम में देखेंगे तो मद मतलब लंबा खींचना है, वाजिब मतलब कंपलसरी खींचना ही है, इसके बगैर आप पढ़ नहीं सकते। मुत्तसिल मतलब दोनों जुड़े हुए हैं, कब? हरूफ अल मद और हरूफ अल मद के बाद हमज़ा, ये दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हरूफ अल मद अलिफ है, अलिफ के साथ हमज़ा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हरूफ अल मद या सुकून है, या सुकून के साथ हमज़ा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हरूफ अल मद वाव सुकून है, वाव सुकून के बाद हमज़ा जुड़ा हुआ है। यानी हरूफ अल मद और हमज़ा जुड़े हुए हैं, एक ही लफ्ज़ में है। वहाँ पे 4 या 5 हरकत मद खींचना कंपलसरी है, इसलिए वाजिब का नाम इसमें दिया गया। अब यहाँ पे जायज़ दिया गया तो इसमें 2 हरकत खींचे तो भी चलता, 4 हरकत खींचे तो भी चलता। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट रहे तो बताइए, क्योंकि जी एक सर। एक चीज़ यहाँ पे जुड़ी हुई है इसके बाद वालों से। अगर हम पहली चीज़ को अगर नहीं समझ रहे तो बाद की चीज़ भी समझ में नहीं आएगी। जैसा कि आपको यहाँ पे पहली चीज़ क्या होना चाहिए? मद होना चाहिए। जीम फतहा अलिफ, ये मद है। ये कब पढ़ लिए थे हम? यहाँ पे अलिफ मद या मद वाव मद में पढ़ लिए थे। अगर अलिफ मद या मद वाव मद नहीं समझ में आया तो फिर अब मद्दल वाजिब मुत्तसिल, मद्दल जायज़ मुनफसिल भी समझ में नहीं आएगा, मद्दल लाजिम भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों में भी मद रहना ज़रूरी है। मद कैसा बनता है? जोड़ी से बनता है। फतहा के साथ अलिफ आया, एक जोड़ी होगी अलिफ मद की। कसरा के साथ या सुकून आया, ये दूसरी जोड़ी होगी या मद की। दम्मा के साथ वाव सुकून आ गया, ये तीसरी जोड़ी होगी वाव सुकून की, वाव मद की। अलिफ मद, या मद, वाव मद, ये तीनों में कॉम्बिनेशन है। ये तीनों का जो है ना हरकत के साथ हुरूफुल मद रहे तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा। ये मद के बगैर, ये मद रहे, ये मद आए बगैर मद्दल वाजिब मुत्तसिल नहीं बनेगा, क्योंकि मद्दल वाजिब में पहला शर्त है कि मद रहना, उसके बाद का शर्त है कि हमज़ा रहना। मद्दल जायज़ मुनफसिल में भी वही है, मद रहना, फिर गैप रहना, फिर उसके बाद के लफ्ज़ में पहला हर्फ जो है ना वो हमज़ा रहना, जब जाके मद्दल जायज़ मुनफसिल बनता। मद्दल लाजिम में मद रहना, उसके बाद हमज़ा नहीं रहना, जब जाके मद्दल लाजिम बनेगा। कोई डाउट है अभी? कोई चीज़ सवाल है तो पूछिए।
कोई सवाल नहीं है ना? नहीं सर, कोई नहीं। ओके। अब यहाँ पे पढ़ते जब देखेंगे यहाँ पे अब स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ स्क्रीन दिख रहा चेंज है सर। किया, दिख रहा ना? ब्लैक एंड वाइट में सूरत हाँ। नबा ये सूरा है। ओके। अब यहाँ देखेंगे आप, पहले यहाँ पे सीन दम्मा वाव सुकून, कितने हरकत का मद है ये? दो दो हरकत शेर। सर। दो हरकत का मद है। ये इसका नाम क्या हो गया? वाव मद हो गया, जनरल नाम, क्योंकि पेश के बाद वाव सुकून आया। और अच्छा बोलना है इसे, सो मद्दल असली हो, क्योंकि यहाँ पे लेटर सीन है, हमजा नहीं है। तो ये मद्दल असली बोलेंगे करेक्ट, अगर बोलना है, परफेक्ट बोलना है। मद वाव मद बोलेंगे अगर ऐसे ही जनरल बोलना है तो। अब ये चार पांच लेटर्स में से सिर्फ एक मद है यहाँ पे। सूरतु बोले तो गलत है, सूरतु। यहाँ पे दो हरकत खींचना है, सूरतु। यहाँ पे अन्नबाई, अन्नबाई, यहाँ एक कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि बा के ऊपर फथा है, फिर बाद में क्या दिख रहा? अलिफ दिख रहा। क्या अलिफ है, हमजा है ये? हमजा है शेर। हमजा है, क्योंकि अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ हमेशा खाली होता है, उसी को अलिफ बोलते हैं। अलिफ अगर खाली नहीं है तो वो अलिफ नहीं है, उसका नाम हमजा है। अब ये खाली अलिफ लकीर दिख रही है आपको, मगर इसके साथ नीचे हमजा कसरा है। जी। अन्नबाई, अन्नबाई गलत है, अन्नबाई। इसको क्या पढ़ेंगे? सूरतुन नबाई, सूरतुन नबाई। ये एक और ग्रामर रूल है, बाद में आता हो। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मद की निशानी दिख रही, मद के निशानी के बाद हमजा आ गया, तो इसको कितने हरकत खींच के पढ़ना चाहिए? चार है शेर। चार चार। हरकत खींच के पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जी। अम्मा यतसाअलून, इस तरीके का मद्दल वाजिब मुत्तसिल और कहीं है ये पहले लाइन में? कहीं पे दिख रहा? पहली लाइन में तीन आयतें हैं, तीन आयतों में एक जगह मद्दल वाजिब मुत्तसिल आया, बाकी के दो आयतों में मद्दल वाजिब मुत्तसिल दिख रहा? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा। अब इसमें कितने हरकत का मद है? यहाँ पे मद है क्या नहीं है? है सर, यहाँ मत है। या मद है। कैसा पढ़ेंगे इसको? पी ही। वेरी गुड। फी को खींच रहे, क्योंकि या मद है, हा को नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे कौन सा मद है नहीं है मद? अलिफ मत है सर। अलीफ मद है। ये शद्दा है बोल के आप कंफ्यूज नहीं होना, शद्दा कभी भी आ सकता। अलीफ मद में भी आ सकता, या मद में भी आ सकता, वाव मद में भी आ सकता, लीन में भी आ सकता। शद्दा से कुछ फर्क नहीं है। शद्दा का काम इतना ही है कि वत्तु है वो, ये एक लेटर के नीचे सेम लेटर वत्तु आए तो तेलुगु में कैसा पढ़ते, एग्जैक्टली वैसे। लाम के नीचे, ला के नीचे ला वत्तु आए तो ला को डबल पढ़ेंगे, वैसा यहाँ पे भी लाम के ऊपर शद्दा रहा तो लाम को डबल पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे इसको? अल्लाह। कल को खींचना नहीं है, जल्दी पढ़ना है। कल्ला, कल्ला, कल नहीं खींचना, कल्ला, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लीन आता है? यहाँ पे फतह के बाद सुकून आ गया, लीन आता है नहीं आता है यहाँ पे? ये नहीं आता सर। लीन नहीं आता है, या क्योंकि हमें लीन के लिए क्या चाहिए फतह के बाद? या या सुकून या वाव सुकून। हाँ, या सुकून आना चाहिए या तो वाव सुकून आना चाहिए। यहाँ पे ना या सुकून है ना वाव सुकून है, यहाँ पे हमारे सामने आइन सुकून है। आइन सुकून में लीन बिल्कुल नहीं आता, इसलिए इसको हम लीन के लिए ये काफ़ी नहीं है यहाँ पे। अब ये भी मद आ गया। अब यहाँ पे ये लाइन में यहाँ पे कौन सा मद है? यहाँ पे
खड़ा जबर। यहाँ पे खड़ा जबर। कोई मत नहीं था, अलिफ अलिफ सगीरा। सगीरा बोलेंगे अच्छा, या तो खड़ा जबर बोलेंगे। कितने हरकत खींचना है इसको? 2 हरकत। 2 हरकत खींचना है। कैसा पढ़ेंगे? मिहादन, मिहादन। ठीक है। अब समझ में आ गया ना मद्दल वाजिब मुत्तसिल के बारे में? जी सर, सुन। ये देखिए यहाँ पे मद की निशानी दिख रही है आपको? जी सर, दिख रही। हाँ। कितना, कैसा पढ़ेंगे इसको? आप पढ़ के सुनाइए। जी सर। मा आवाज बीच में चलेगी। मा अन। अच्छा, मा हम्म ये इसका नाम है मद्दल वाजिब मुत्तसिल, क्योंकि हुरूफ अल मद के बाद हमजा आ गया। हर्फ अल मद कौन सा है यहाँ पे? अलिफ है। ठीक है। इसी तरीके का और कोई मद की निशानी दिखने वाला कोई चीज दिखा तो बताइए। अब यहाँ पे एक है मद की निशानी, यहाँ पे दिख रही। मद की निशानी के साथ इसको कैसा पढ़ेंगे? अस्समा, अस मिलाना है। अस्समा ओ, 4 हरकत खींच के पढ़ रहे। ठीक है। अब उसी तरीके से इसी तरीके से और कहाँ दिख रहा? यहाँ पे दिख रहा, देखिए। ये मद की निशानी दिख रही, इसके बाद हमजा दिखा यहाँ पे? नहीं है। हमजा इमीडिएट नहीं है तो मद्दल वाजिब मुत्तसिल नहीं होता है। हमजा दूर पे है, दूर है। मुनफसिल यानी फासले के साथ है। अब उर्दू में बोलते ना वो फासले पे है भाई। फासले पे है बोले तो क्या है? वो आदमी दूर है। अब यहाँ पे फासला है किसके किसके दरमियान में? हुरूफ अल मद के और हमजा के दरमियान में फासला है, एक गैप है। तो अब ये गैप को जो है ना मद्दल जायज़ मुनफसिल हो गया है। यानी 2 हरकत खींचे तो भी चलेगा, 4 या 5 हरकत खींचे तो भी चलेगा। अगर मद्दल जायज़ मुनफसिल के साथ पढ़ना है इसको, यहाँ पहले जो है ना मद्दल या मद है 2 हरकत वाला, फिर यहाँ पे 4 5 हरकत वाला। कैसा पढ़ेंगे दोनों मिला के? फी, फी 2 हरकत हो गया। फी हा अहकाबा, यहाँ पे 4 5 हरकत खींच के पढ़ेंगे। अगर 2 से पढ़ना चाह रहे, फी हा अहकाबा, फीहा अहकाबा। जल्दी पढ़ेंगे। 4 पढ़ो या 2 पढ़ो, दोनों भी चलता है क्योंकि ये जायज़ मुनफसिल है। और इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए, बा के नीचे जेर है, हमजा के ऊपर फतहा है, फिर अलिफ आ गया। ये मद्दल बदल है, ये करेक्ट बोलने के लिए। अगर कोई अलिफ मत बोल रहे तो गलत नहीं है। या के ऊपर फतहा और छोटा अलिफ है, खड़ा अलिफ हो गया ये। 2 हरकत खींचना है। अब नून के ऊपर फतहा अलिफ आया, ये भी 2 हरकत खींचना है। बी आ या तीना, बी आ या तीना, ये पढ़ने का तरीका है। तो आज के लेसन में आपको रिवीजन हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ये कौन सा मद बनेगा यहाँ पे? मद्दल मुत्तसिल। मद्दल वाजिब मुत्तसिल। वाजिब छोड़ना नहीं है, वाजिब कंपलसरी को वाजिब बोलते हैं। मद्दल जी वाजिब सर, मद्दल। मुत्तसिल। जी। ठीक है। हदाइqa। हाँ। जी और थोड़ा लंबा खींचना। अब पता है अभी रात होगी, थोड़ा सबको नींद भी आ रही होंगी, मगर अच्छा खींचना है इसको। जी। पढ़िए। हदाइqa। वेरी गुड। अब यहाँ पे भी मद की निशानी है, फिर नीचे हमजा आ गया, ये खड़ा ज़बर रहने से इसको भी जो है ना मद्दल वाजिब मुत्तसिल बोलेंगे। वल मलाइकतु, जो हम एग्जाम्पल में भी देखे थे वही है यहाँ पे। ठीक। अब यहाँ कौन सा मद आएगा? ये मद की निशानी तो दिख रही, हमजा साथ में है या दूर पे है वो देख लेना है। जी सर, मद्दल जायज है सर। जायज़ मुनफसिल कैसा पढ़ेंगे इसको? 2 रकात से भी पढ़ इन्ना सकते हैं, हाँ, 4 भी 4 ठीक से है। पढ़ के दिखाइए। जी सर। इन्ना इन्ना अंजलनाकुम
ओके, दो से पढ़िए। इन्ना अंजरनाकुम। ओके, अब यहाँ पे कौन सा मद आ रहा? हमजा के ऊपर फतहा है और अलिफ आया। मद्दल असली से। हमजा रहे तो मदल बदल, हमजा नहीं रहे तो मदल असली। हाँ सर, हमजा मद्दल बदल सर। मदल अलिफ बदल है। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा मद है? मद के निशानी के बाद हमजा आ रहा। हमजा। मद्द मद्दल वाजिब मुत्तसिल। वेरी गुड, मदल वाजिब मुतसिल। कितने हरकत खींचना? चार। चार या अगर पांच। कोई चार नहीं खींचे तो गलत है, सही है? गलत है सर। गलत है। कैसा पढ़ेंगे इसको? शाह। वेरी गुड। अब उसी तरीके से ये भी है, जज़ाअन। मद के निशानी के बाद हमजा आ रहा। आताअन। मद के निशानी के बाद हमजा आ रहा। ये दोनों भी क्या हो गए? मदल वाजिब मुत्तसिल। वाजिब मुत्तसिल। ठीक। तो ये इस पे क्या हो गया? अलीफ मद है या वावलीन है या वाव मद है? वाउलिन है सर। वावलीन है। कैसा पढ़ेंगे इसको? यौमा। यौमन। यौम। यौ यौम। ठीक है। ओके। अभी अगर थोड़ा टाइम दिए तो एक रूल और पढ़ लेंगे। वो रूल क्या है बोले तो, अब मदल जायज़ मुनफसिल हो गया, मदल वाजिब मुत्तसिल हो गया, लीन भी हो गया। इसके बाद वाला एक रूल है, ओके, मदल इवद। मदल इवद है, वो अवध नहीं है, इवद है। मदल इवद नहीं तो जो है ना, इसका दूसरा नाम है मदल। नहीं, दूसरा एक और रूल है इसके साथ में, मद्दल आरिद लिल सुकून। मद्दल आरिद लिल सुकून। दो रूल्स हैं यहाँ पे। मद्दल इवद कब आएगा? मद्दल इवद जो है ना, जब आयत को हम रोकते रहते उस वक़्त आता। ये बीच में कहीं भी नहीं आता है। लास्ट में जो आयत नंबर लिखा हुआ रहता, उसके पहले के लेटर के ऊपर दो ज़बर है तो ये रूल आएगा। उसके पहले के लेटर पे दो ज़बर नहीं है तो ये रूल बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? शर्त क्या है? पहला शर्त क्या है? ये आखिरी आयत पे आएगा, आखिरी हर्फ पे आएगा, आयत के आखिरी लेटर पे आएगा, आयत के अंदर आखिरी लेटर पे आएगा। और दूसरा शर्त क्या है? वो लेटर के ऊपर, यानी आयत के आखिरी लेटर के ऊपर दो ज़बर रहना। जब ये रूल आएगा, दो ज़बर नहीं है तो ये रूल बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसको कैसा रोकने के टाइम में क्या करना चाहिए? दो ज़बर को एक ज़बर हटा दे के अलीफ मत बना के रोकना है। यहाँ पे दिखने में दो ज़बर दिख रहे, एक्चुअल कैसा पढ़ना चाहिए इसको? मिहादन। यहाँ पे अलिफ सगीर है इसलिए दो हरकत खींचना है। कैसा पढ़ेंगे इसको? मिहादन। मी हा दन। मिहादन। मगर यहाँ पे मद्दल इवद हम अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसा पढ़ेंगे, कैसा रोकेंगे इसको? मिहादा। दाल फथा अलिफ दा। ये फिर कसरते ना है तो ये रूल अप्लाई होगा नहीं होगा। दम्मते ना है तो रूल अप्लाई होगा नहीं होगा। फतहा कसरा दम्मा है तो अप्लाई होगा नहीं होगा। सुकून आए तो अप्लाई होता है क्या? नहीं होता है। सुकून आए तो भी अप्लाई नहीं होगा। तो अब सिर्फ हमें एक ही एक चीज़ चाहिए, वो आखिरी लेटर पे फतहतैन रहना। फतहतैन रहे तो ये रूल आएगा, फतहतैन नहीं रहे तो ये रूल नहीं आएगा। वो भी कब? अब आयत के आखिरी में रोक रहे तो ये रूल आएगा, नहीं रोक रहे तो दूसरा रूल आएगा। तनवीन होने साकिन का दूसरा रूल आएगा। अगर यहाँ पे मैं रोकना चाह रहा हूँ तो इसको कैसा पढ़ना चाहिए? अलम नजअलिल अर्द मिहादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता। ये आखिरी में क्या दिख रहा? आखिरी लेटर पे दो ज़बर दिख रहा, फतहतैन। आखिरी लेटर पे दो ज़बर दिख रहा, फतहतैन दिख रहा। तो इसको क्या कर रहे हैं हम? अलिफ मद बना के रोक दे रहे, मतलब एक फतह हटा दिए तो अलिफ मद बन जाता। वजाल नल लिबासा।
वजअलना नहार माशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा। ये पूरे क्या है, ये मद्दल इवद है। मद्दल इवद में हम आखिरी में जब रोकते, जब अलिफ मद बना के रोकना है। मद्दल इवद आयत के बीच में कहीं पे आएगा, शुरू में कहीं पे आएगा, नहीं आएगा। सिर्फ आखिरी लेटर के ऊपर ये इसका जो है ना बेस होके है। आखिरी लेटर इसको डिसाइड करेंगे कि मद्दल इवद है या नहीं है। आखिरी लेटर पे फतहतैन है, चाहे कौन सा भी लेटर रहो, जो 28 लेटर्स में से कौन सा भी रहो, फतहतैन है तो उसको एक फतह हटा दे के अलिफ मद बना के पढ़ना है। फतहतैन दो ज़बर दिख रहा तो एक ज़बर हटा के अलिफ मद बना के पढ़ना है। समझ में आई ये बात? जी शेख। ओके। अब जो है मद मद आरिद लिल सुकून, इसका थोड़ा सा उल्टा है। अब जो पढ़े हम उसके हिसाब से आखिरी लेटर में फतहतैन, ये मद, ये रूल के अंदर फतहतैन नहीं आना। पहले क्या पढ़े थे, मद अलिवद में फतहतैन आना चाहिए। अब मद आरिद लिल सुकून में क्या पढ़ रहे हैं, फतहतैन बिल्कुल नहीं आना है, आखिरी में बिल्कुल फतहतैन नहीं आना है। ये पहला शर्त है। फतहतैन आया तो मद अलिवद बन गया। फतहतैन नहीं आने का मतलब क्या है, क्या क्या आ सकते हैं बताइए। फतहतैन नहीं चाहिए हमें तो क्या क्या आ सकते हैं वहाँ पे, आखिरी लेटर पे क्या क्या हरकत आ तनवीन, सकते हैं। दो जेर आए, तनवीन आएगा शेख, जेर तनवीन, आएगी। तनवीन नहीं आएगा। तनवीन में फतहतैन भी मिला के तनवीन है, तो हमें आखिरी में, अच्छा, हाँ, पता मद्दल कसरा दम्मा होता है। दो जबर नहीं होना, तो क्या क्या आ सकता है वहाँ पे, चांसेस क्या क्या है। पता आता कसरा कसरा कसरा। दम्मा से। हाँ, दो जबर छोड़ के जितने भी हरकत है सब आ सकते। जी। सही है। एक कुछ बाहर निकाल रहे आप, एक को निकाल दिए तो बचे क्या, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, जजम वाला जजम, ये भी आ सकता है, जजम भी आ सकता है आखिरी में, ठीक। या सगीरा भी आ सकता। इस सब में क्या हो गया, आप फतहते नहीं आना लास्ट में, ये चीज़ पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे, लास्ट लेटर से पहले, आखिरी हर्फ से पहले लीन आना या तो मद आना, दोनों में कोई एक चीज़ रहना ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ें देखेंगे आप, आखिरी लेटर पे दो ज़बर नहीं है, आखिरी लेटर से पहले लीन या तो फिर मद, दोनों में कोई एक चीज़ रहना। इस तरीके का अगर आप देखेंगे, ये भी आखिरी आयत के आखिरी लेटर पे ही, आखिरी दो लेटर्स पे ही हो रहा है काम। आखिरी लेटर पे दो ज़बर नहीं है, आखिरी लेटर के पहले का जो लेटर है वो मद मद है वहाँ पे, या तो लीन है। उस सूरत में इसको रोकने के लिए दो हरकत से रोकना, या तो चार हरकत से रोकना, या तो छः हरकत से रोकना, ऑप्शन पढ़ने वाले पे है। मगर एक बार अगर ये सूरा स्टार्ट करे, जब दो हरकत से रोकते हुए जा रहे हैं आप, तो सूरा आखिरी तक उसको दो हरकत ही रोकते हुए जाना चाहिए। अगर चार हरकत से रोकना चाह रहे तो आखिरी तक चार हरकत ही रोकना है। छः हरकत से रोकना चाह रहे तो छः हरकत रोकते हुए सूरा आखिरी तक छः हरकत ही रोकना है। जंप नहीं करना, एक आयत में दो हरकत रोके, एक आयत में छः हरकत रोके, एक आयत में चार हरकत रोके, वैसा जंप नहीं करना। एक सिस्टम बना लेना, यूनिफॉर्म मेंटेन करना। दो हरकत से रोकना समझे, अब दो हरकत ही रोकते जाओ, जहाँ पे भी ये मद आता है तो वो दो हरकत से रोकना है, चार या छः, ये आपकी मर्जी है। अब कैसा पढ़ेंगे इसको, अम्मा यतसाअलून, दो हरकत से रोका मैं इसको। अगर चार से रोकना चाह रहे तो अम्मा यतसाअलून, उसी तरीके से छः हरकत, थोड़ा लंबा खींचना पड़ता। अनिन्नबइल अज़ीम, अनिन्नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयालमून। सब में क्या आ रहा, आखिरी लेटर पे यहाँ पे फतहा आया, यहाँ पे कसरा आया, यहाँ पे फतहा आया, यहाँ पे फतहा आया। मतलब दो ज़बर किसी पे दिख रहा है, चार आयतों में आखिरी पे बिल्कुल नहीं दिख रहा। चार आयतों में भी दो ज़बर नहीं दिखा, इसका मतलब है कि चार आयतों में भी
मद लिवद नहीं आएगा, अलिफ मद बना के रोक नहीं सकते। अब दूसरी चीज, मदारी दिल सुकून बन रहा या नहीं बन रहा? बराबर बन रहा, क्योंकि आखिरी लेटर पे दो जबर नहीं है। उसके पहले यहाँ पे वाव मद आ गया, उसके पहले यहाँ पे या मद आ गया, उसके पहले यहाँ पे वाव मद आया, उसके पहले यहाँ पे वाव मद आया। यानी उसके पहले या तो अलिफ मद, अ, या मद, वाव मद, अलिफ सगीरा, या सगीरा, वाव सगीरा, या लीन, वाव लीन, कौन सा भी आ सकता। अब यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट लेटर पे फतहतैन दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है, कसरतैन है। तो फतहतैन नहीं है मतलब मद्दलिवत नहीं होगा, ये बात क्लियर होगी। अब कसरतैन है या कुछ भी है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, फतहतैन नहीं होना है। अब उसके पहले क्या है उसके ऊपर नजर डालना है। उसके ऊपर पहले क्या है यहाँ पे? यहाँ पे रा फतहा या सुकून रई, यानी यालीन है। जब ये दोनों चीज़ें हमारे सामने वाजे हो गए, लास्ट लेटर पे दो ज़बर नहीं है, उसके पहले लीन है, तो ये मद्दारी लिल सुकून से पढ़ना है यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे दो हरकत से खींच के पढ़ना है, या तो फिर चार हरकत खींच के पढ़ना है, या तो छः हरकत खींच के पढ़ना है। हम इससे पहले क्या पढ़े थे? लीन को कैसा पढ़ना चाहिए? जल्दी पढ़ना चाहिए, थोड़ा भी नहीं खींचना है। रा फतहा या सुकून रई, रा फतहा वाव सुकून रऊ, रई रऊ, खींचे वहां पे? बिल्कुल नहीं खींचे। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे लीन अगर मद आरिद लिल सुकून का हिस्सा बन के सामने आ रहा तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इसलिए मद बोलते हैं इसको। मद लीन क्यों बोल रहे? मद में लीन को भी खींचना पड़ता है। कब खींचना पड़ता है? अगर लीन जो है ना मद आरिद लिल सुकून का हिस्सा बन के सामने आ रहा तो उस वक्त हमें दो हरकत नहीं यानी बगैर खींचे नहीं पढ़ना इसको। इसको दो हरकत से खींच के पढ़ना है, या तो चार हरकत या तो छह हरकत। कैसा पढ़ेंगे इसको? ली लीलाफी कुरैश। आप सुने होंगे कोई भी खारी पढ़ते जब इसको दीर्घम से ही मद के साथ ही पढ़ते। क्यों पढ़ते बोले तो मद्दारी लिल सुकून बन रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से ईलाफिहिम रिहलतशिताई वस्सैफ। यहाँ पे भी लीन है, आखिरी पे फतहतैन नहीं है, दो जबर नहीं है। दो जबर से पहले लीन है, इसको भी कैसा रोक के कैसा पढ़ना चाहिए? रोकते जब दो हरकत से रोकना, या तो चार हरकत से या तो छह हरकत से। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। पूरे दो दो हरकत से पढ़ा मैं, ऐसा चार हरकत से पढ़ सकते, छह हरकत से भी पढ़ सकते। कोई डाउट है इसमें? नहीं शेख। नहीं है। अब मुझे एक डाउट है, अगर जी। लास्ट लेटर पे फतहतैन नहीं है और उसके पहले का दूसरा दूसरा शर्त पूरा नहीं हो रहा, यानी उसके पहले क्या दूसरा शर्त क्या है? लास्ट लेटर पे दो जबर नहीं रहना, ये पहला शर्त हो गया। लास्ट लेटर से पहले मद रहना या तो लीन रहना, दूसरा शर्त पूरा नहीं हो रहा, जब कैसा पढ़ेंगे? लास्ट लेटर से पहले मद या लीन रहा तो दो हरकत, चार हरकत या तो छह हरकत से पढ़ रहे। यहाँ तक साफ हो गया, ये मद आरी लील सुकून बन गया। अगर लास्ट लेटर से पहले दो हरकत नहीं है, जब क्या करेंगे? लास्ट लेटर से पहले मद नहीं है, लास्ट लेटर से पहले लीन भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, कुल हुवल्लाहु अहद, लास्ट लेटर पे दो जबर है? दो नहीं है। पेश है। इसके पहले मद या तो लीन है, नहीं है, तो इसको नॉर्मल पढ़ के रोक देंगे, ना खींचेंगे ना कोई चीज चेंज करेंगे। यहाँ क्या कैसा रोक रहे हैं हम? अहद, जी। अहद, गला लंबा है। खींच के रोक रहे? नहीं रोक रहे, हम्म। क्योंकि मद्दारी लिल सुकून नहीं है ये, इसका नाम भी नहीं है, इसका मद्दारी लिल सुकून भी नहीं है। कैसा पढ़ेंगे इसको? कुल हुवल्लाहु अहद। ये लास्ट केस है इसके, ये सिलसिले में लास्ट केस है ये। इसका अल्लाहु नाम क्या समद। बोलते? जी। इसको क्या बोलते शेख? ये रोल को क्या बोलते? रूल का नाम नहीं है, मगर इतना ही आप समझ अच्छा। लीजिए कि ना मद्दारी लिल सुकून अप्लाई होगा यहाँ पे, ना मद्दल इवद अप्लाई होगा। ठीक है। मद्दल इवद क्यों नहीं अप्लाई होता? लास्ट में दो जबर दो नहीं है। जबर। हाँ, जी। मद्दारी लिल सुकून क्यों नहीं अप्लाई होता? लास्ट लीन लेटर से और मद पहले नहीं है। मद भी नहीं है, लीन भी नहीं है।
दोनों जी। नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे मद आरिद लिल आरिद और नहीं सुकून होता, भी। यानी 2 हरकत लंबा खींच के नहीं छोड़ना है, नहीं रोकना है, 4 हरकत भी नहीं है, 6 हरकत भी नहीं। जी। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये आयत पूरा ऐसे ही है, ये सूरा पूरा। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहीं पे भी आपको ना मद आरिल सुकून आ रहा, ना मदल इवद आ रहा। अब उसी तरीके यकुल लहू इसको यहाँ पे थोड़ा वो करना पड़ता है ना शेख, वो ये, तस्दीद वो। हाँ ये जो है ना वाव, वाव सगीरा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 2 हरकत खींच के पढ़ना है यहाँ, जी। वाव सगीरा रहने की वजह से। ठीक है। ठीक। जी। ओके। अब यहाँ पे एक और सूरा इसी तरीके का है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यहाँ पे लास्ट में फतहते ना दिख रहा, कहीं पे 2 जबर दिख रहा नहीं, दिख रहा। नहीं। यहाँ पे जबर है, यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे पेश है। ठीक है। लास्ट लेटर से पहले मद या तो लीन दिख रहा, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो इसको नॉर्मल होने रोक दे रहे हैं हम, कुछ भी नहीं खींच रहे। तो आयत को रोकने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस आएंगे। एक ऑप्शन मदल इवद है, एक ऑप्शन मदारिल सुकून है। तीसरा ऑप्शन में आप कुछ भी नहीं करके ऐसे ही रोक दे रहे। अब यहाँ पे देखिए, इस पे कौन सा आता है, मद इवद आता है या मदारिल सुकून आएगा, या दोनों भी नहीं आएंगे? मदारिल सुकून आएगा दूसरा वाला। ठीक है। रोकते जब 2 हरकत, 4 हरकत, 6 हरकत से रोकना है। ये ऐसे, ये 5 आयतों में भी वैसे ही है, मदारिल सुकून है पहले के 5 आयतों में। उसके बाद क्या आयतें देखिए, यहाँ से लेके आखिरी में क्या आया, 2 जबर आ गया। यहाँ पे 2 जबर है, यहाँ पे 2 जबर है, यहाँ पे 2 जबर है, यहाँ पे 2 जबर है। यहाँ से लेके यानी 6वीं आयत से लेके आखिरी आयत तक, ये सूर्य का आखिरी आयत, यहाँ पे भी 2 जबर है। एक और रूल है जिसकी वजह से मीम दिख रहा है आपको यहाँ पे। पूरे 6वीं आयत से लेके 40वीं आयत तक मद्दल इवद है यहाँ पे। दलीवद है। इसी तरीके से आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे, जुमे के दिन हम सूरतुल कहाफ पढ़ते हैं, सूरतुल कहाफ, तो उसमें पहली आयत से लेके 110 आयत तक पूरे में आखिरी में सिर्फ मदल इवद ही आएगा। वैसे सूर्य मरियम में भी ज़्यादा तौर पे मदल इवद आएगा। ऐसा बाज़ जगह पे, बाज़ सूरों में कंटिन्यूस मदल इवद आएगा, बाज़ जगह पे कई कई आयतों में आएगा, कई आयतों में मदल आरिल सुकून आएगा। ये मत क्लियर हो गया, समझ गए? जी जी। अब ये पूरा निचोड़ यहाँ पे है। निचोड़ में क्या क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए। यहाँ देखेंगे आप तो पहला क्या पढ़ लिए थे, मद्दल सगीरा का रूल पढ़ लिए थे। ये सिर्फ 2 हरकत खींचना है। उसके बाद अलिफ मद, या मद, वाव मद, इसमें भी सिर्फ 2 हरकत वाला मद है। मद्दल बदल, मद्दल तबई, ये भी जो है ना इसी का हिस्सा है, अलिफ मद, या मद, वाव मद के साथ जुड़ा हुआ है। ये मद्दल लीन यहाँ पे बिल्कुल नहीं खींचना है, जल्दी पढ़ना है। कब? फतह के बाद वाव सुकून आ गया, फतह के बाद या सुकून आ गया तो। मद्दल वाजिब मुत्तसिल, मद के बाद हमज़ा आ गया, पहले मद होना चाहिए, उसके बाद हमज़ा आना चाहिए। मद के बाद हमज़ा आ गया तो ये चीज़ जो है ना मद्दल वाजिब मुत्तसिल है, इसको 4-5 बार खींच के पढ़ना है। अगर यहाँ पे मद्दल जायज़ मुनफसिल में मद के बाद एक गैप रखे, आने वाले लफ्ज़ का पहला लेटर हमज़ा है, तो उस वक़्त इसको मद्दल जायज़ मुनफसिल बोलेंगे। यहाँ पे 2 हरकत खींचे तो भी चलता है, 4-5 हरकत खींचे तो भी चलेगा। मद्दल लाजिम में मद के निशानी के बाद हमज़ा नहीं दिखेगा, तो चाहे उसके बाद अलग अलग केसेस है उसके, तो डीप में जाने की बजाय सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि मद के बाद हमज़ा दिख रहा या नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा तो उसको जो है ना 6 हरकत खींच के पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह।
जी सारी भाई कॉल आ गया। तो अब इसके अंदर कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि ये आखिरी है। अब मत का जो सीरीज है ना, यहाँ से ख़त्म हो जा रहा है। ये पूरे चीज़ें हम पढ़ लिए, ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़े नहीं मत के अंदर। और आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना है, हर आयत में ये कोई ना कोई मद आएगा। और तजवीद के पूरे अहकाम में देखेंगे तो तकरीबन 30-40% आप पूरे जो है ना मत के अहकाम ही आपके सामने आएंगे। नाम कुछ अलग अलग रहते या कोई चीज़ रहते, मैं कुछ चीज़ें शॉर्टकट में बताया आपको, ताकि ये सेकंड लेवल है। फिफ्थ लेवल में आप इसी को जो है ना काफ़ी तफसील में पढ़ेंगे और काफ़ी नामा भी याद करेंगे। जब अब उतना नाम याद करने नहीं होता, जो हमें अच्छा पढ़ने के लिए जो ज़रूरत है वो आसान तरीके से आपके सामने रखा मैं। तो अब ये चीज़ में अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई, फिर से दोबारा बोल समझना चाह रहे तो बताइए, क्योंकि ये लास्ट क्लास है मद के ताल्लुक से। अब मद में हम कभी भी गलती नहीं करना चाहिए इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। अब इसके अंदर देखेंगे तो ये पहले के लेसन्स पूरे कहाँ से शुरू होके यहाँ पे शुरू हो रहा है। ये लेसन नंबर 7वां लेसन है। 7वां लेसन पेज नंबर 13 है। 13 से शुरू करके ये पूरे मद और लीन के लेसन्स है। ये प्रैक्टिस पेज है, मद और लीन और मदल वाजिब मुत्तसिल का प्रैक्टिस पेज है। 13 से शुरू करके 17 तक, 17 तक, यानी 4 पेजेस में पूरा जो है ना मत के लिए ये पूरा ये जितने भी चीज़ें आपके सामने हैं ये पूरा मत के ताल्लुक से है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में ये पेज पढ़ेंगे। आपके पास ऐप है फ़ायदा नूरानिया विद साउंड, प्ले स्टोर में आप टाइप करेंगे तो एक किताब आएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये पेज आप ओपन करेंगे तो पेज आपको यहाँ क्लिक करेंगे इसको तो ये पेज पढ़ के सुनाएगा, या क्लिक करेंगे पेज पढ़ के सुनाएगा, इस तरीके से। अब ये चीज़ हम लास्ट वीक में कुछ 3-4 लाइन पढ़ लिए थे। अगले हफ्ते में अगर आप लोग तैयार है तो हर एक 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 लाइन पढ़ते जाएंगे तो ये पूरी किताब पढ़ ले, ये लेसन पूरा पढ़ ले सकते हैं। ये दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ मैं, तो इस पे प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस अच्छा रहा तो आपको आगे जो है ना मत के बारे में कोई भी मिस्टेक नहीं होता, कोई भी गलती नहीं होती। अगर इंशाल्लाह। हाँ, अगर नहीं हम इसको स्किप करना चाह रहे फिर प्रैक्टिस करने के लिए, तो अगले लेसन पे चले जाएंगे। अगला लेसन जो है ना कलकला का नहीं लेसन है। नहीं नहीं नहीं, इसको प्रैक्टिस करेंगे फिर हाँ परफेक्ट होए बात ये तो सही रहे। ओके, तो उसके और लिए अपने ये ऐप कौन सा है शेफ, नाम क्या है, थोड़ा लिंक भेज देते या क्या है, प्ले स्टोर में कौन सा ऐप है वो? फ़ायदा नूरानिया विद साउंड, ये लिखा हुआ रहता। फ़ायदा नूरानिया विद साउंड। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग मिलेंगे ना सर? जी ये रिकॉर्डिंग मिलेंगे ना? ये रिकॉर्डिंग कर रहे, ये रिकॉर्डिंग जो है ना क्लास होने के बाद मैं पोस्ट करूँगा। जी फ़ायदा अच्छी बात। नूरानिया विद साउंड ये एक है। और एप्पल स्टोर के लिए FG 2020, फुरकान ग्रुप 2020, ये दो चीज़ें आपको इसमें भी मिल जाता है। आपको अगर आपके पास किताब है, मैं किताब भी मैं ग्रुप में भेजा था मेरे ख्याल से इससे पहले। फिर भी एक किताब के अंदर सेकंड पेज पे इसके डिटेल्स है। यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट है FG2020.com। इसके अंदर आप ओपन करेंगे तो ये कायदा नूरानिया, शायद उसमें फ़ीस के साथ डाउनलोड करना पड़ता। प्ले स्टोर में जाएंगे तो फ़ीस पूछता, उन्हें इग्नोर करे तो फ़ीस के बगैर ही डाउनलोड हो जाता। फ़ीस भी थोड़ा सा है, मामूली से पे करके हमें लेना चाहिए, ताकि जो मेहनत करके तैयार करे उनको भी कुछ ना कुछ जो है ना उनके खर्चे निकलते हैं। तो नॉमिनल अमाउंट रहता, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है उसमें। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचेगी। ये पूरा इतना मेहनत करके बनाए ऐप बहुत इम्पोर्टेंट है कि किताब के अंदर जो जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फॉर डाउनलोड एप्लीकेशन FG 2020, ये एप्पल के लिए है।
और प्ले स्टोर में भी करके देखिए, अगर आया तो ठीक है। ये जो ऐप तैयार किए, इसका जो फ़ायदा ये है, आपके साथ में 24/7 आपके साथ में टीचर है। जी ये आईफोन जी आईपैड के लिए ये FG 2020 है। तो आपके साथ 24/7 आपके साथ टीचर है। जब भी आपको कोई पेज प्रैक्टिस करना है, वो पेज जो है ना ऐप में खोलिए, उसको प्रेस करते जाइए, वो आपको ऑडियो सुनने में आता है। तो सुनते सुनते प्रैक्टिस होता है। अब बहुत सारी चीज़ें हमें सुन के प्रैक्टिस होते हैं, मगर हमें उसका शऊर नहीं है, उसके बारे में उतना हम गौर नहीं करें। अब सुनने से जो याद हो जाते हैं वो पक्का याद हो जाते हैं, अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। और पढ़ने से भी अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। सिर्फ हम खाली सुन ले के छोड़ दिए, प्रैक्टिस करे बगैर नहीं पढ़ के छोड़ दिए, तो उतना प्रैक्टिस उतना आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में कन्फ्यूजन रहेगा। अब तो समझ में आ गया जैसा दिखता है, आपको पूरा 100% आपको समझ में आ गया बोल के आप समझ लेते, मगर थोड़ी दिन के बाद वो जो है ना फिर जहन से निकल जाता है। तो इसलिए बचपन में भी हम लेसन से याद करते, जब जितना सुनते थे फिर पढ़ते थे, फिर लिखते भी थे, नहीं देख के लिखते भी थे। ये 3 स्टेप्स करने के बाद एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आते थे बचपन में। तो अब यहाँ पे भी वही आदत रहना चाहिए, लिखे नहीं तो भी कम से कम सुनना, उसको पढ़ना, आवाज़ से पढ़ना। आवाज़ से पढ़ेंगे तो शर्माने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। हम दीन सीख रहे, कुरान पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे, तो जितनी कोशिश आप करते रहेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह ताला भी साथ देंगे, और उतना ज़्यादा आपको इल्म से भी नवाजेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। शेख लैंग्वेज कौन से भी लैंग्वेज में मिलता शेख ये? ये सिर्फ इंग्लिश में, इसमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेज खोलना है, उस पर प्रेस करना है, वो आवाज़ आएगी। इसमें क्या लैंग्वेज की अच्छा ज़रूरत है? अच्छा ठीक अब है। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको नहीं मिलेगा। जी जी नहीं नहीं ये नूरानी कायदा के बारे में। हाँ, नूरानी कायदा में अब ये जो दिख रहा ना, ये जो किताब दिख रही, ये किताब पूरी दिखेगी आपको। अब ठीक ये है अब यहाँ पे ये प्रेस करेंगे आप, या सुकून दिखेगा, नून या सुकून, ता या सुकून, इस तरीके से नून बा लाम, ऐसे ही पड़ेगा ये आप। जी। और यहाँ पे जाके आप देखेंगे अलिफ तो सगीरा या ऐसा भी पढ़ते हैं शेख नहीं खाली वो लेसन में वैसा पढ़ेंगे। यहाँ पे अच्छा हमजा ओके फतहा आ, हमजा कसरा अच्छा ई, जी हमजा दम्मा उ, आ ई उ, अगर ये एक प्रेस करे आप, जी हा फतहा हा, एक ही पढ़ेंगे। या नीचे प्ले बटन रहता, प्ले बटन प्रेस करेंगे तो पूरा पेज पढ़ेंगे। अब ये पेज में क्या पढ़ेंगे उन्हें, दम्मतेन के साथ पढ़ेंगे, मीम मन दम्मतेन मन मन। मन जी हाँ, अगर यहाँ एक प्रेस करे तो यहाँ नीचे प्रेस करेंगे तो ये पेज पूरा पढ़ेंगे, ऊपर से लेके यहाँ से लेके ये पेज पूरा पढ़ेंगे। और उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, हमजा फतहा आ, बा फतहा बा, आबा, अबदन दाल फतहतेन दन, अबदन, इस तरीके से पूरा अबदन पढ़ेंगे, स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे। आपको भी समझ में आता, आसानी भी रहती, प्रैक्टिस भी हो जाती। ठीक एक बार इंशाल्लाह सुन लिए, फिर आप अपने से पढ़ लिए, फिर दोबारा सुने, फिर पढ़े। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा, मिस्टेक हुआ नहीं हुआ, अगर तहसूस देखना है, तो आपकी अपनी अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लीजिए, वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए। वॉइस रिकॉर्ड करके आप एक बार ऐप से सुनिए, एक बार डायरेक्ट सुनिए, आपके रिकॉर्डिंग से सुनिए। जी ठीक, ठीक है शेख इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया है, तो आप लोगों को भी फिर ड्यूटी वगैरह जाना रहता, तो यहाँ पे इसको रोकेंगे। मत के ताल्लुक से हम पूरे जितने क़ायदे हमें ज़रूरी है वो सीख लिए। अब सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो अगले हफ्ते में फिर एक बार ये 2 पेजेस पढ़ लिए तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कोशिश करिए हर एक प्रैक्टिस करे और पढ़े, तो उसमें आपको फ़ायदा है। अगर कोई नहीं पढ़ना चाह रहे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, जी शेख इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अगले हफ्ते जज़ाकल्लाह मिलेंगे। खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम जज़ाकल्लाह खैर। Yeah.